नमस्कार दोस्तों, 3 दिन पहले हमने स्टोरी बनाई थी मीरा भाईंदर में लुटेरी दुल्हन, जिसके खिलाफ विविध मामले दर्ज थे मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में। और उसके खिलाफ सैयद अनवर ने एफआईआर की थी नवघर पुलिस स्टेशन भाईंदर में। गिरफ्तारी के बाद उस महिला और उस केस में संबंधित वकील यानी कि एडवोकेट ब्रिगेंजा को भी कल बेल मिली है। और कल काफ़ी लंबा चौड़ा आर्गूमेंट हुआ है। आर्गूमेंट के बाद उन्हें बेल दी गई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस संदर्भ में अपना पूरा खुलासा रखा था और दुल्हन के बारे में जो कि उनको पीड़ित बताया गया है। तो अब हम जानते हैं, ये न्यूज़ देखने के बाद उनके जो है सैयद अनवर जो पति है, उनकी लॉयर है मेरे साथ। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या था मामला और क्या कहेंगे आप? एडवोकेट ममता हसरजानी नाम है मेरा। और अभी ये मैटर में ऐसा है कि वो जो वीडियो आपके चैनल पे कल उन्होंने दिया है वो भी मैंने भी देखा। उसके बाद में अभी ये चीज़ है कि देखो बेल कैसा है, अभी ये कोई टाडा या एमसीओसी का मैटर तो था नहीं जो बेल नहीं मिलेगी। आज या कल तो बेल तो मिलनी ही थी, बट अभी उसमें ये चीज़ है कि वो पूरे कोर्ट को भी और आउट ऑफ द कोर्ट भी मीडिया के थ्रू हर जगह पे वो मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन का मैटर नहीं है और ये एलिमनी का मैटर है, ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू। तो अभी यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, तो पहले वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, फिर उसके बाद में उसके बारे में बात करते हैं। उसने मेरे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आज वो मेरा मुंह 15 लाख 20 लाख 25 लाख देके बंद कर रहा है। इतनी चीप लड़की हूँ मैं, दिख जाऊँ मैं एफआईआर दूं। लेकिन आपकी गलती क्या है? आप शादी तो अभी आप बोले ना मेरे को 15 अनवर के साथ जबरदस्ती शादी की। वो लव जिहाद से लेके उसको एट्रोसिटी तक मैं फिट करके तड़ीपार कर दूंगी। मैं उसको छोड़ूगी नहीं, लेकिन अभी छोड़ूगी। अभी आपने उस दिन क्या बोला? मेरे को 15-20 नहीं देंगे, मेरे को 30 देंगे तो मैं ले लूंगी। हाँ 30,000 लाख तो सोचूगी कि मेरे को ये आगे बढ़ाना है। मतलब उसमें भी आप सोचोगे? नहीं, मतलब देखो आज इतनी बड़ी बात है। मीरा भाईंदर का हर बच्चा ना बच्चा जानते हैं कि मेरे घर में इतने मर्द घुसे थे, जानते कि नहीं? हाँ या ना बताओ? मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है ना। मैं 10-15 लाख में मैं क्यों चुप बैठूं? वो बात का मैं जवाब केस करके दूंगी। 15 लाख लेने से अच्छा क्यों लूं 15 लाख? मेरे लिए 15 लाख कुछ मायने नहीं रखता। आप खुद जानते हो मेरा कॉन्टैक्ट और नेटवर्क। मेरे पास एक दिन है। देखो अभी ये इनके ऊपर है, मैं भी छोड़ दे रही हूँ इनके ऊपर। क्या करना तो मैं सामने बिठा देता, बात कर लेते। मेरा कहना है कि लड़की को एफआईआर चाहिए, 15 लाख में बिकने वाली है नहीं। और तुम बड़ा कितना बताओगे? बोल दो वरना तुम्हारा फाइनल अमाउंट बोल दो। कितना फाइनल अमाउंट बोल दो? आपने जितना बोला। मैं नहीं आऊंगी, बताओ मुझे एक बार, तुम भी बताओ ना। मैं नहीं आऊंगी, मेरे को बोलो कि शक्ल नहीं देख। फाइनल अमाउंट नहीं मत बुलाओ। तुम ना संध्या बहुत परेशान, तुम ना कंफ्यूज हो तुम्हारे केस को लेके, बहुत कंफ्यूज हो आप। तुम्हारे केस को लेके तुम्हारा मेरे को एक क्लियर कट मेरे को नहीं समझ में। 30 लाख देगा तो मैं नहीं करूंगी एफआईआर, किसी पे नहीं करूंगी। वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो छोड़ो ना, जाने दो बाकी लोगों को जेल में। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद करेंगे। मैं कभी भी कर सकती हूँ एफआईआर। दे दो, आप एक रिटर्न में एप्लीकेशन डाल के दे, थप्पा ले लेती हूँ। अभी बाद में करने दो एक्शन। मेरे साथ जो हुआ है मेरे को इंसाफ मिलेगा। 10-15 लाख में कुछ नहीं होता है। गीता जी मैं आपको एक बात बोलती हूँ, मैं 10-15 नहीं 15 करोड़ कमाने की ताकत रखती। जो रिकॉर्डिंग हमने सुना है उसमें तो काफ़ी क्लियर कट ऐसा दिख रहा है कि 30 लाख रुपए आप दे दो, उसके बाद मैं कोई केस नहीं करूँगी। लेकिन मैं सवाल ये बनता है कि वो रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग के लिए तो कानून ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी परमिशन ली जाए तभी वो वैलिड मानी जाती है। जी बराबर है। ये जो है वैलिड मानने की जो चीज़ है जो आप बता रहे हो, जो आपके नॉलेज में है, वो ये चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जो लगती है, अपोजिट पार्टी की जो परमिशन लगती है, वो किसी भी कॉल रिकॉर्डिंग पे लगती है। यहाँ पे ये कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, ये सामने सामने बैठी हुई एक ऑफिस के अंदर की एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। ये कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। सीसी कैमरे का रिकॉर्डिंग है या सीसी कैमरा और जो भी अपने ऑडियो डिवाइसेस होते हैं अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग है। और दूसरी चीज़, ये कितनी वैलिड है या इनवैलिड है, ये प्रोसिक्यूशन का काम है, तो ये प्रोसिक्यूशन पे छोड़ते हैं, राइट। अभी जैसे आपने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें बहुत क्लियरली ये पता चल रहा है कि इतना पैसा दे दो, नहीं तो मैं ये केसेस तुम्हारे ऊपर फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दूंगी। अभी इसमें ये बात आ रही है कि एलिमनी क्या होता है। ये क्लियरली अब दिख रहा है कि एलिमनी नहीं है। अगर ये एलिमनी होता तो आप अपने हस्बैंड के साथ ऑन टेबल बैठ के कि तुम्हारा मेरा जम नहीं रहा है, मुझे इतना अमाउंट एज अ एलिमनी मेरे फ्यूचर के लिए चाहिए, आप दे दो और हम यहाँ पे तलाक लेते हैं, हम इस मैटर को ख़त्म करते हैं। बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इतना पैसा दे दो, नहीं तो तुमको फॉल्स केसेस में मैं फंसा दूंगी। तो
तो दिस इज एक्सटॉर्शन। कोई भी एक लेम पर्सन भी आज के तारीख में बता देगा एक्सटॉर्शन और एलिमनी का डिफरेंस। तो दिस इज क्लियरली नॉट एलिमनी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जहाँ पे आ रही है कि उनका ये बोलना है कि खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये सब इस तरह से प्रूव नहीं होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये एलिमनी होता तो कुछ तो ऑन पेपर राइटिंग में होता, जो भी होता इन द कोर्ट होता। एलिमनी कौन डिसाइड करता है? कोर्ट डिसाइड करता है। कोई वकील या बाहर का कोई भी लेम आदमी डिसाइड नहीं करता है, कोर्ट डिसाइड करेगा हाउ मच एलिमनी इज टू बी गिवन टू अ वाइफ। तो आपके पास कोई कोर्ट का पेपर है क्या कि इतना एलिमनी आपको ऑर्डर हुआ है और आप वो एलिमनी दो? So this is purely extortion case and we have a lot of more person who are coming forward to put some more extortion cases on her. So अभी जो भी है आगे क्लियरली ये लुटेरी दुल्हन का जो भी खुलासा है वो होगा। एक कल एक चीज़ और देखने को मिली कि 164 के तहत सैयद अनवर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई जी। तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि किस बेस पे और किस आधार पे इस तरीके का 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखो ये क्या है ना, लॉ का प्रोसीजर है। कैसे होता है, आप एक एफआईआर लॉन्च हुआ है, एफआईआर के बाद में कुछ चीज़ें होती हैं, जब तक एक जो आरोपी है वो पुलिस कस्टडी में है तब तक उनको इन्वेस्टिगेशन का काम करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, जो आए होते हैं पर्टिकुलर केस में, ये उनके हाथ में होता है और ये कोर्ट के हाथ में होता है कि आपको 164 कब करना है। जब कोर्ट का ऑर्डर आयोग को मिला कि आपको इस तारीख को 164 के लिए उनको लाना है, तो उनको कल बुलाया गया था 164 मतलब कोर्ट के ऑर्डर के बिना पर ही हो गया। अच्छा, एक एडवोकेट ब्रिगेंजा ने सवाल उठाया कि एफआईआर में उनका कहीं नाम नहीं है, बाद में नाम डाला गया। दूसरा इंसिडेंट जो घटना हुई है उसका कोई लोकेशन स्पेसिफिक एफआईआर में नहीं है। देखिए अभी कैसा है ना, जैसा उन्होंने बताया कि एफआईआर में उनका नाम कहीं पे भी नहीं है, तो एफआईआर की कॉपी आपके पास आई है? हाँ है। आप वो क्लियरली पढ़िए और आप आपके चैनल के थ्रू दिखाइए भी। उनका नाम कम से कम 4 से 5 बार एफआईआर के अंदर रिपीटेड है कि ये जो आरोपी है। कहने का मतलब ये है कि सैयद अनवर ये जानते थे जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी, उनके अंदर सेटलमेंट कराने के बाद उन्होंने ये केस उनको ही दिया था बच्चे के लिए। ये फॉल्स है, हाँ। ये फॉल्स है। ये स्टोरी कैसी थी, सबसे पहले तो इन दोनों का जो भी था, अनवर का और जो आरोपी है उनका जो भी था, एक अफेयर था। अफेयर होने के बाद में इन्होंने अपना शादी का डिसीजन लिया। शादी का डिसीजन लेने के बाद में इनको पता चला है कि उसके फर्स्ट हस्बैंड के पेंडिंग केसेस हैं और डाइवोर्स भी नहीं हुआ है। उसके बाद में सैयद अनवर ने इनको एडवोकेट ब्रिगेंजा से मिलवाया। अच्छा जी, ये लेकिन एफआईआर में तो ये बता रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि इनकी शादी हो चुकी थी करके। यस एग्जैक्टली, उन्होंने बताया था कि ये फर्स्ट मैरिज उन्होंने छुपाया है इनसे, बाद में मालूम पड़ा है इनको इनकी शादी होने के बाद मालूम पड़ा। लेकिन ब्रिगेंजा ने ये दावा किया है कि ये सब पता था और बच्चे के फ्यूचर के लिए जो चाहिए था उसके लिए केस इन्होंने दिया था उनके पास। देखिए अभी एडवोकेट ब्रिगेंजा हो या कोई भी हो, किसी के बोलने से तो कुछ नहीं हो जाता ना। आज जो एफआईआर में लिखा है उसका एविडेंस है, वो प्रूव्ड है, इसीलिए तो वो एफआईआर में लिखा है ना। बोलने से तो मैं भी आके कुछ भी बोल दूंगी, बोलने से प्रूव नहीं होता है ना, आपको एविडेंस देना होता है, प्रूव करना होता है। अगला कदम क्या भी आप लोगों का, क्योंकि उन्होंने अपने काउंटर क्लेम उन्होंने कल किया है। राइट, अभी देखो जैसे भी उनका बोलना है, उन्होंने बहुत सारे थ्रेट्स ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं, उसको बस बाहर आने दो, बाहर आएगी वैसे ये होगा वो होगा, रेप का केस ये वो, ठीक है। जो भी है अभी फिलहाल उनको कोर्ट को मिसलीड करने के वजह से जो ऑर्डर मिला है, हम डेफिनेटली उसको अपील करेंगे, अपीलेट कोर्ट में जाएंगे। उसके आगे जो भी इस चीज़ का स्टेटस होता है डेफिनेटली आपके चैनल के थ्रू आगे दिया जाएगा अपडेट। जिस तरीके से कल आपने देखा था लुटेरी दुल्हन के जो एडवोकेट ब्रिगेंजा है उन्होंने क्या क्या खुलासा किया था, उसके बाद आज सैयद अनवर की जो एडवोकेट है, एडवोकेट ममता, उन्होंने क्या हकीकत बताई है ये तो आपने देखा है। अब देखना है आने वाले वक्त में कोर्ट किस तरीके से इसका ट्रायल लेकर के इसका फैसला करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रही बात एक्सटॉर्शन की, जिस तरीके से दुल्हन के जो एडवोकेट है ब्रिगेंजा, उन्होंने कहा था कि ये एक्सटॉर्शन नहीं एलिमनी है, और साथ ही साथ आज हमने सैयद अनवर के एडवोकेट ममता ने जिस तरीके से बताया है कि ये एलिमनी नहीं, साफ साफ एक्सटॉर्शन है। ये तो अब आप ही डिसाइड करिए कि एलिमनी है कि एक्सटॉर्शन है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरी यानी एकता पोदार और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।